क्या आपको पता है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। उसको देखने के लिए आपको 3 मैट्रिक्स को समझना होगा, जिसको समझने के बाद आप स्टॉक्स को डिस्काउंट में खरीद पाएंगे और उसके बाद आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। बट इन मैट्रिक्स को जानने से पहले हमें समझना होगा कि एक स्टॉक मल्टी बैगर यानी आपके पैसे को कई गुना कब कर सकता है। तो आपने बेंजामिन ग्राहम का नाम सुना होगा, जो कि वॉरेन बफे के गुरु थे। तो उनका मानना था कि एक स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न्स तभी दे सकता है जब हम उसे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदें, यानी उस स्टॉक की जो असली वैल्यू है उसकी अभी जो शेयर प्राइस चल रही हो ना, वो उससे कम चल रही हो, यानी वो स्टॉक सस्ता मिल रहा हो। इसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर स्टॉक सस्ता मिलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई पेनी स्टॉक खरीद लो, 10-20 रुपए वाला स्टॉक खरीद लो, क्योंकि हो सकता है कि 20 रुपए वाला स्टॉक भी बहुत महंगा हो और 1000 रुपए वाला स्टॉक भी सस्ता हो। अब आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो? तो देखो, हम कभी भी स्टॉक की प्राइस से ये जज नहीं कर सकते कि स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा, क्योंकि शेयर की जो प्राइस है ना, ये उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर मान लो कि कोई 100 करोड़ की कंपनी है और उसने अपने 1 करोड़ शेयर्स निकाल रखे हैं, तो यहाँ पर उसके 1 शेयर की प्राइस होगी 100 रुपीज, और वहीं अगर उस कंपनी ने अपने 10 करोड़ शेयर्स निकाल रखे हैं तो उसके 1 शेयर की प्राइस होगी 10 रुपए। तो इसलिए स्टॉक की प्राइस से हम ये पता नहीं कर सकते कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड यानी सस्ता मिल रहा है, ओवर वैल्यूड यानी महंगा मिल रहा है। तो इसके लिए हम 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का यूज करते हैं। इसमें जो सबसे पहला मैट्रिक है वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो इस प्राइस टू सेल्स रेशियो को समझने के लिए हमें चलना होगा 40 साल पहले। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं ये 1984 की है। तो 1984 में एक इन्वेस्टिंग गुरु है केनेथ फिशर। उन्होंने अपनी बुक में प्राइस टू सेल्स रेशियो की इंपॉर्टेंस को बताया। यूजुअली उस टाइम पर क्या होता था कि जो कंपनी की अर्निंग होती थी, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट होता था, उसके बेसिस पर कंपनी को वैल्यू किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो केनेथ फिशर थे, उनका मानना था कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हो सकती हैं जो कि लॉस में चल रही हों, लेकिन वो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दें। तो उन कंपनी की वैल्यूएशन, क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तो हम नहीं कर सकते थे जो पुराने मैट्रिक्स थे उनके बेसिस पे। वैसे ये रेशियो अभी भी चलता है अर्निंग वाला, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात कर रहे हैं तो इसी पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हो सकती हैं जो कि अभी लॉस में हो, और इनिशियली जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं वो शुरू में लॉस में ही होते हैं। Amazon भी इवन शुरू में लॉस में था, आगे चल के वो प्रॉफिटेबल बने। तो जब कंपनी लॉस में चल रही है तो उस टाइम पर कई बार स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा होता है अपनी एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में, और उसको क्योंकि हम अर्निंग से वैल्यू नहीं कर सकते, तो यहां पर सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस सेल्स को ही कंपनी के शेयर प्राइस से कंपेयर करने के लिए उन्होंने प्राइस टू सेल्स रेशियो को इंट्रोड्यूस किया, जिसको निकालने के लिए आपको कंपनी के शेयर प्राइस को उसके सेल्स पर शेयर से डिवाइड करना होता है, या फिर इसको और आसानी से निकाला जा सकता है, जिसके लिए आपको कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको डिवाइड करना होगा कंपनी के एनुअल सेल्स से। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ की है, यानी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है, और उस कंपनी ने उस साल 50 करोड़ की सेल्स की है। तो इस केस में कंपनी का जो P/S रेशियो निकलेगा, यानी प्राइस टू सेल्स रेशियो, वो होगा 2 का। तो ऐसे हम कंपनी की सेल्स से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर शेयर प्राइस को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो जितना कम होगा वो उतना बेटर माना जाएगा, क्योंकि मान लीजिए वही कंपनी अगर 10 करोड़ की सेल्स कर रही होती उस सेम फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहां पर प्राइस टू सेल्स रेशियो 10 का निकल कर आता, जबकि वो 50 करोड़ की सेल्स कर रही है तो 2 का निकल कर आ रहा है। और अगर 100 करोड़ की कंपनी एक साल में 100 करोड़ की ही सेल्स करती है तो वहां पर प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 का निकल कर आता है। अब अगर इसी तरीके का यूज करके आपने मार्च 2023 में जोमेटो को वैल्यू किया होता, तो तब जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और क्योंकि उस टाइम पर उसके शेयर की प्राइस गिरकर लगभग 50 रुपए के आसपास आ चुकी थी, तो उसका जो प्राइस टू सेल्स रेशियो था वो उस टाइम पर चल रहा था लगभग 6 के आसपास, जबकि उससे एक साल पहले 2022 में उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो 15 का चल रहा था। क्योंकि मार्च 2022 में जो कंपनी की सेल्स थी वो तो लगभग 4000 करोड़ की थी, लेकिन शेयर की प्राइस 80 रुपीज चल रही थी, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स बढ़कर 7000 करोड़ चली गई थी और शेयर की प्राइस 50 रुपए के आसपास आ गई थी, जिस वजह से उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो कम हो गया था। तो यहां से आप समझ सकते थे कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पर उस स्टॉक को बाय करने की। और अगर ये देखकर आपने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया होता तो आपने शायद 4 से 5 गुना के रिटर्न्स कमा लिए होते। ये सिर्फ एक एग्जांपल है और
और यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि मैं अभी आपको प्राइस टू सेल्स रेशियो के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैंने अपना फोकस सिर्फ इस रेशियो के ऊपर ही रखा है इस एग्जांपल को देते हुए। लेकिन एक्चुअल में जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ एक रेशियो को देखकर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं जिनके बारे में अगर आपको डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप नीरज जोशी को डाउनलोड करके भी हमारे उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, और वहां पर इवन 2 लेक्चर्स तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला मैट्रिक मैंने अभी आपको समझाया है यह है प्राइस टू सेल्स रेशियो। इसका फायदा यह होता है कि पहला तो अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उसका भी वैल्यूएशन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, देखिए किसी भी कंपनी की सेल्स को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। इवन कंपनीज करती भी हैं टैक्स बचाने के लिए, जैसे कई बार वो अपना डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा देती हैं ताकि उनको कम टैक्स देना पड़े, जिससे कई बार कंपनी का प्रॉफिट कम निकल कर आता है, या फिर कई बार कंपनी इसका उल्टा भी कर सकती है। तो ऐसे में प्राइस टू सेल्स रेशियो थोड़ा सा ज्यादा जेन्युइन होता है। बट प्राइस टू सेल्स रेशियो की कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि प्राइस टू सेल्स रेशियो में आपने कंपनी की डेट को नहीं देखा है। हो सकता है कंपनी 50,000 करोड़ की सेल्स कर रही हो, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो, जिस वजह से ना वो प्रॉफिट अभी कमा पा रही है ना वो फ्यूचर में कमा पाएगी। हम प्राइस टू सेल्स रेशियो का यूज तब कर रहे हैं जब हमें लगता है कि भले ही अभी कंपनी लॉस में है लेकिन फ्यूचर में तो कमा लेगी, लेकिन सिर्फ इस रेशियो को देखकर इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि आप गलत कंपनी को भी चूज कर सकते हो। इसलिए प्राइस टू सेल्स रेशियो के साथ साथ आपको कंपनी का प्रॉफिट भी देखना होता है, बाकी 2 जो मैट्रिक्स के बारे में आगे बताने वाला हूं उनको भी देखना होता है, कंपनी का डेट भी देखना होता है, सेल्स ग्रोथ भी देखना होता है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना होता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो ये सब आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड मैट्रिक्स की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, सेकंड मैट्रिक को बताने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं, जो कि तीनों ही रेशियोज में आपका होगा, और वो ये है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो के एग्जांपल से ही लेके चलते हैं। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या होता है ये आपको पता चल गया है, उसका बेनिफिट क्या है ये भी आपको पता चल गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैंने आपको बता दिया कि एक स्टॉक का प्राइस टू सेल्स रेशियो मान लीजिए 10 का है, तो ये 10 अच्छा है या फिर बुरा है, ये हमें पता कैसे चलेगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको प्राइस टू सेल्स रेशियो के अलावा बाकी जो 2 रेशियोज भी बताऊंगा वो सब जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है, लेकिन कितना कम होना चाहिए ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में दूंगा। पहले हम सेकंड मैट्रिक के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड मैट्रिक है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, और इसका नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का यूज करके हम सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज के ही वैल्यूएशन को पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में होगी तो उसकी कोई अर्निंग नहीं होगी, इसलिए पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाला जा सकता है। सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए आपको शेयर प्राइस को कंपनी के अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना होता है। वैसे ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा जहां पर एक बारी में आप इन चीजों को देख सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए समझ लीजिए। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हम शेयर प्राइस को डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से, या फिर आप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसके नेट प्रॉफिट से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 100 करोड़ की है और उस कंपनी ने उस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो यहां पर उसका पी रेशियो निकल कर आएगा 10 का। और अगर मान लीजिए कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो यहां पर उसका पी रेशियो निकल कर आएगा 20 का। तो एक कंपनी का पी रेशियो जितना कम होता है वो उतना अच्छा माना जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आपको उतनी सस्ती मिल रही है, या फिर कह सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। लेकिन मान लीजिए आपके पास 2 कंपनी है, एक है कंपनी ए, दूसरी है कंपनी बी। अब फिर से वही सवाल निकल कर आता है कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 का है और दूसरी कंपनी का पी रेशियो 10 का है, तो वैसे तो देखिए 10 जिस कंपनी का पी रेशियो है वो बेटर है, बट देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर करें, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर करें। यानी अगर कोई आईटी सेक्टर की कंपनी है तो आपको कोई दूसरी आईटी सेक्टर की कंपनी से ही उसको कंपेयर करना है, ना कि आप आईटी सेक्टर की कंपनी को एफएमसीजी सेक्टर से कंपेयर करें। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि 2 आईटी कंपनी है, एक का पी रेशियो 20 का है, दूसरी का पी रेशियो 10 का है, तो यहां पर मतलब है कि जिस कंपनी का पी रेशियो 10 का है वो आपको सस्ती मिल रही है। अब देखिए कंपनी सस्ती मिल रही है इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आप सस्ती चीज को खरीदेंगे। हो सकता है कि जो चीज आपको महंगी मिल रही है, यानी जिस कंपनी का पी रेशियो 20 है,
उसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हों, तो इसलिए आपको कंपनी की ग्रोथ को भी देखना होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि कंपनी का पी रेशियो जितना कम हो वो उतना बेटर माना जाता है, लेकिन साथ में हमें बाकी फैक्टर्स को भी देखना है, क्योंकि हो सकता है कि जिस कंपनी का पी रेशियो कम है वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, या फिर इन्वेस्टर्स को ये लग रहा हो कि ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है। इसलिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब यहां पर आपके माइंड में चल रहा होगा कि ठीक है, मुझे P/S रेशियो समझ आ गया, P/E रेशियो समझ आ गया, लेकिन इस रेशियो को मैं देखूंगा कहां पर? तो नेक्स्ट रेशियो बताने से पहले ही मैं आपको ये बता देता हूं, तो इन रेशियोज को देखने के लिए आपको जाना है स्क्रीनर की वेबसाइट में। यहां पर जाने के बाद जिस भी स्टॉक का P/E रेशियो या P/S रेशियो देखना चाहते हैं, आपने उस स्टॉक का नाम लिख के सर्च कर देना है। अब जैसे आप ये लिखेंगे तो यहां पर आपको P/E रेशियो दिखाई दे रहा है। अब P/S रेशियो अगर आपको यहां पर ना दिखाई दे तो इसके लिए आपको नीचे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहां पे जाकर प्राइस टू सेल्स रेशियो लिख के सर्च कीजिए और उसके बाद आप ऐड करके प्राइस टू सेल्स रेशियो को हर बार स्क्रीन में देख सकते हैं। और एक बार आपने यहां पर इसको ऐड कर दिया है तो उसके बाद जिस भी स्टॉक का नाम आप सर्च करेंगे उस स्टॉक का प्राइस टू सेल्स रेशियो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर P/E रेशियो की बात करें तो जिस भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख रहे हैं ना, आप उसका पूरा चार्ट भी देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहां पर शेयर की प्राइस का चार्ट देखने को मिल रहा है। इसके बगल में ही आपको पी रेशियो का चार्ट देखने का ऑप्शन भी दिखाई देता है, आपने वहां पर क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपको पी रेशियो का भी चार्ट दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कंपनी का पी रेशियो ज्यादा था, अभी घटा है या बढ़ा है। और इसके अलावा उस कंपनी का जो मीडियम पी रेशियो या मीडियन पी रेशियो कितना रहता है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर कंपनी का पी रेशियो अपने मीडियन पी रेशियो से कम है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है कि ऐसे टाइम पर अगर आप उस स्टॉक को बाय करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। बट इसको समझने के लिए आपको पहले बुक वैल्यू को समझना होगा। तो बुक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब देखिए, अगर कोई कंपनी है वो अपना बिजनेस कर रही है तो उसके पास हो सकता है बहुत सारी लैंड हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, ये सारी चीजें होंगी। तो ये कंपनी की क्या है? ये कंपनी की एसेट्स हैं जो कि कंपनी को पैसा कमाने में उसकी हेल्प कर रही हैं। बट इसके अलावा हो सकता है कंपनी ने कुछ लोन भी ले रखा हो। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके पास 100 करोड़ की एसेट्स हैं और उसने 20 करोड़ का लोन ले रखा है। तो ऐसे में अगर हम उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी 100 करोड़ माइनस 20 करोड़ इज इक्वल टू 80 करोड़। तो बुक वैल्यू इस तरीके से निकाला जाती है जिससे हमें कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है। अब अगर आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है तो कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उससे आपको बुक वैल्यू को डिवाइड कर देना होगा। तो मान लीजिए कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 80 करोड़ की है और कंपनी ने अपने 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में निकाल रखे हैं। तो ऐसे में कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर निकल कर आएगी 80 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू निकालें तो ये होगा शेयर की प्राइस डिवाइडेड बाय उसकी बुक वैल्यू। मान लो कंपनी के शेयर की प्राइस भी 80 रुपीज चल रही है और उसका बुक वैल्यू पर शेयर हमने अभी निकाला है 80 रुपीज का। तो यहां पर उसका P/B रेशियो निकल कर आ जाएगा 1। अब ये प्राइस टू बुक वैल्यू भी जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू निकाली जाती है। बट इसको भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनर में प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देख सकते हैं। जहां से आपने प्राइस टू सेल्स रेशियो को ऐड किया था वहीं से आप प्राइस टू बुक वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हो सकता है वो ऑलरेडी भी वहां पर ऐड हो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू होती क्या है ये आपको समझ आ गया है, निकलती क्या है ये आपको समझ आ गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका यूज कहां पे करना है। तो देखिए, जो कंपनी ऐसी होती है जिनमें बहुत ज्यादा एसेट्स की जरूरत होती है जिस बिजनेस को करने के लिए, जैसे अगर कोई सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री है तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, बहुत सारा सामान खरीदना पड़ेगा उस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो जो भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, जैसे अगर हम आज के टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो उन जगह पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना बेटर काम नहीं करता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो पर भी हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज हैं, एक का प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है 5 का, दूसरी का प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है 3 का, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जिसका P/B रेशियो 3 चल रहा है वो आपको थोड़ा सही वैल्यूएशन पे मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको उसका सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना होगा। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि जो बिजनेस एसेट लाइट होता है, यानी जिसमें ज्यादा फैक्ट्रीज या ज्यादा एसेट्स की जरूरत नहीं होती है,
उस जगह पर प्राइस टू बुक रेशियो को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि उन कंपनीज़ के पास जो टोटल एसेट्स हैं वो एक ऑफिस है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं और उनके पास 100 कंप्यूटर्स हैं, तो ज़्यादा एसेट्स यही है। मान लो 2 करोड़ की एसेट्स है और उस 2 करोड़ के एसेट्स से वो 2000 करोड़ का बिजनेस भी बना सकते हैं, तो इसलिए उस जगह पर ये उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, वहाँ पर प्राइस टू अर्निंग के साथ साथ आपको प्राइस टू बुक रेशियो को भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आज के बाद आप जिस भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे, अगर वो लॉस में चल रहा है तो वहाँ पर प्राइस टू सेल्स रेशियो का यूज़ कीजिएगा। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल है लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत होती है तो उस जगह पर प्राइस टू बुक रेशियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आप कंपनी की वैल्यूएशन को पता कर पाएंगे और अगर आप सही वैल्यूएशन पे एक स्टॉक को खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। धन्यवाद।